सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। ऐसा दिन है कि जब हम शिव की पूजा करते हैं और हम जानते हैं मित्रों कि शिव की पूजा बिना शक्ति की पूजा के पूर्ण नहीं होती। तो आज के दिन में एक महत्वपूर्ण दिन और समाहित हो जाता है कि जब 8 मार्च के आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, आज के दिन का जो एक मर्म है, आज के दिन का जो सार है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर एक मातृशक्ति को आमंत्रित किया है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम में शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं, जिनके नाम में एक तरफ तो जहाँ प्रार्थना है वहीं एक पांडित्य भी है। इनका नाम है प्रार्थना पंडित जी, और जो देश की जानी मानी प्रख्यात कवित्री हैं, जो हर रस में, हर रंग में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। आज महिला दिवस को रेखांकित करते हुए मैं प्रार्थना पंडित जी से का यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ उनको। और मैं, चूँकि वो एक कवित्री हैं, कवित्री की आराध्य तो माँ सरस्वती होती हैं। इनके पहले कि, इसके पहले कि उनका मैं परिचय पूछूं, इसके पहले कि हम उनसे कुछ बात करें, मुखातिब हों, मैं चाहता हूं कि आज के दिन की शुरुआत, आज के इस जो हम इस परिचर्चा की शुरुआत हम माँ सरस्वती की वंदना जो उन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण वंदना उन्होंने लिखी है, उससे हम शुरू करें। प्रार्थना जी, आपसे निवेदन है कि माँ सरस्वती की वंदना। बहुत सुंदर प्रस्तावना इन्होंने कार्यक्रम की रखी और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि भक्त की पूजा को देवी मात ये सम्मान दो। वाह। भक्त की पूजा को देवी मात ये सम्मान दो। सच लिखूं जब भी लिखूं मैं, मुझको ये वरदान। वाह 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 वाह। सच लिखूं जब भी लिखूं मैं, मुझको ये वरदान दो। और एक इसका बंद देखें कि भाव की नदिया में मेरा शब्द भी निश्चल रहे। भाव की नदिया में, भाव की नदिया में मेरा शब्द भी निश्चल रहे। नीतियों और रीतियों के साथ ये अविरल बहे। नीतियों और रीतियों के साथ ये अविरल बहे। अश्रु भी मुस्का उठे ऐसा परम वे ज्ञान दो। क्या बात है। भक्त की पूजा को देवी मात ये सम्मान दो। भक्त की पूजा को देवी मात ये सम्मान दो। और हम ये महसूस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उनके जो कंठ से जो वाणी निकल रही बहन प्रार्थना पंडित जी के, और जिस हिसाब से शब्दों का उन्होंने चयन किया, जिन भावों को में इस रचना को पिरोया है, उससे यह परिलक्षित हो रहा है कि उनकी पूजा को सरस्वती मात ने यह सम्मान दिया है। और मैं आपके बारे में बताऊं कि ये भोपाल की रहने वाली हैं, और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का जो नाम है वह है प्रतिभाएं आसपास। प्रतिभाएं आसपास में हम ऐसे शख्सियत से बात करते हैं कि जो लोग हमारे जाने पहचाने हैं, हमसे रोज़ मिलने जुलने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, लेकिन अपने किसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत उच्च स्तर पे भी अपना नाम कमाया है। ऐसी हैं प्रार्थना पंडित जी, जिन्होंने अनेक टीवी चैनलों में अनेक उन्होंने किताबें भी लिखी है और अनेक कवि गोष्ठियों में, जो बड़ी बड़ी कवि गोष्ठियों में आप शिरकत करती हैं। तो प्रार्थना पंडित जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि ये काव्य की प्रतिभा आप में कैसे विकसित हुई, आपने कैसे शुरुआत करी, क्या आपको बचपन से स्वप्रेरणा मिली या किस तरह आप में ये कला विकसित हुई है? दरअसल मेरा जन्म जो है ये लिखने पढ़ने वाले परिवार में ही हुआ। मेरे पिता जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, मेरी माँ भी लिखती रही हैं, और उसके साथ धीरे धीरे बड़े हुए। हमको कहा नहीं जाता था कि लिखो, लेकिन आसपास जब वो नए नॉवेल की तैयारी हो रही है, कोई और कुछ अपनी कविताएं लिख रहे हैं, तो अपने आप आपको भी लगता है कि आपको भी कुछ कलम चलानी चाहिए। तो शुरुआत में आड़ा तिरछा लिखा करते थे, फिर 8वीं 9वीं से थोड़ा सा गंभीरता से लिखने लगे, और फिर गीत लिखने लगे, गज़लें लिखने लगे। आज भी काम बहुत हो रहा है उस पर, लेकिन वहीं से प्रेरणा शुरू हुई कि हाँ, लिखा जाना चाहिए। लेखन एक ऐसी प्रतिभा है जो आपके भीतर है, आपके लहू में है, और वो
आए आपके, लोगों के सामने भी आनी चाहिए, आपको भी लिखना चाहिए। बहुत खूब। जैसे हमने देखा कि आपको यह प्रतिभा विरासत में मिली है। आपके जो पिताश्री हैं वे भी काफ़ी प्रख्यात कवि रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, लेखक रहे हैं। आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। प्रार्थना जी, मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा बोलने में समय नष्ट ना करूं। मैं आपकी कोई प्रतिनिधि रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और आपने विभिन्न काव्य मंचों में पढ़ी हो, उसकी कुछ लाइनें यहाँ पे हमें सुनाने का बिल्कुल। मैं गीत मुझे बड़ा मेरा पसंद का भी है और मेरे ख्याल है आपने सुन भी रखा है जरूर कि एक मिनट, कि तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए। गीत की भूमिका में ऐसा कहते हैं कि आज महिला दिवस भी है, शिवरात्रि का वक्त भी है और आपने कहा क्योंकि शिव की पूजा बिना शक्ति के पूरी नहीं हो सकती, तो जो स्त्री के मन का जो प्रेम है, जो उसका समर्पण है, उसको व्यक्त करता हुआ ये गीत है। सुनाती हूँ, देखिए कि तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुमने पतझड़ में जो दिन गुजारे किए, रेत सा जल रहा था ये मौसम तो फिर लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। क्या बात। और एक बंद इसका और देखें कि तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, वाह। तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, इस समर्पण में सारा समय जब रुका, वाह वाह वाह। मंदिरों के दिए साये मन हो गया, आरती बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और जब कभी भी पुरुष के जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो और यदि वो राह से भटकता है तो वापस राह पे लाने का काम भी स्त्री करती है। बंद निवेदित करती हूँ अंतिम है कि इस प्रणय गीत में एक मैं एक तुम, यूं विकल हो के दूजे में है आज गुम, कि जब लगा के भटकने लगे तुम प्रिय। क्या बात है। जब लगा के भटकने लगे तुम प्रिय, मानसी बन गई मैं तुम्हारे लिए, मानसी बन लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। क्या बात है। आप हम उनकी रचनाओं की जो संरचना है उस पर देखिए कि लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, मानसी बन गई मैं तुम्हारे लिए। ये अपने आप में इंगित करती है कि एक जो स्त्री होती है, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो एक पुरुष के जीवन में किस तरह से किसी को आगे बढ़ने के पीछे एक नारी शक्ति का योगदान होता है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के पहिए हैं, पूरक हैं, एक दूसरे को वो प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे का संबल बनते हैं। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो वो संबल बन जाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है तो ये संबल बन जाते हैं। ये एक दूसरे की अन्योन्याश्रिता पर आधारित ये कविता आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे पूरी। प्रार्थना जी हमें जानना चाहते हैं कि आपकी जो रचना काल रहा है, आपका जो ये काव्य यात्रा रही है, उसमें आपने किन किन पड़ावों को पार किया है, किन किन मंचों पे आपने पढ़ा है, या किस प्रकार की आपकी काव्य यात्रा रही है, कृपया उस बारे में भी कुछ बताएं। बहुत सहज काव्य यात्रा रही है और आप जैसा व्यक्ति जब पूछता है जो खुद लेखन से जुड़ा हुआ है, गीतों से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा आश्चर्य सा होता है कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन बहुत सहज काव्य यात्रा रही है और काव्य एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी सहजता से आपके जीवन में उतरता है। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये या तो वो आपके भीतर है या नहीं है। संगीत आपके भीतर है या नहीं है, आपको सिखाया नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत सुरताल की ज्ञान दी जा सकती है, थोड़ा बहुत मात्राओं का बोध कोई करा सकता है, कविता नहीं सिखा सकता कोई। अच्छा प्रार्थना जी, एक चीज और बताइए कि जैसे आजकल जो मंचों से कविताएं पढ़ी जा रही है, मैंने देखा हो कि आपकी जो रचना है, क्योंकि जो जब सबसे पहले मैंने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं किसी महिला से, मातृशक्ति से किसी से बात करूंगा, तो मुझे जेहन में आपका ख्याल आया। उसका कारण यह है कि आपकी जो काव्य है वो संरचनात्मक होते हैं, उसकी जो
काव्य की संरचना रहती है वास्तव में उसमें काव्य झलकता है, जी। वास्तव में इसमें गीत परिलक्षित होता जी। है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई बार मंचों से आजकल जो कविताएं पढ़ी जा रही जी। है या इसका आजकल जो कविता के रूप में पेश किया जा रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश आप डालेंगे? देखिए, टू ईच इज ओन कहते हैं, तो जिसे जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा लिखता जा रहा है। मैं उन पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अपनी जो भी आपके काव्य की संरचना होती है उसकी अपनी एक मर्यादा है। और यदि आप गज़ल लिख रहे हैं उसका एक मीटर है, उसका एक तरीका है कहने का। गीत कह रहे हैं उसका अपना एक मीटर है, उसको कहने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि उसका पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, जो सुनाने वाला तभी तो सुनाता है ना, क्योंकि सुनने वाले सुन रहे हैं। बिल्कुल। यदि सुनने वाले ना सुने, यदि उन्हें उन चैनल्स को टीआरपी ना मिले, यदि उन्हें लोग मंचों पर ना बुलाएं, तो शायद उस तरीके की रचनाएं पढ़ना वो लोग बंद कर बिल्कुल सही देंगे। बात। लोग सुन रहे हैं इसलिए वो सुना रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपने गजल का भी जिक्र किया, जी। मैं चाहूंगा कि यदि कोई आपने गजल लिखी हो या और कोई अच्छी ऐसी कोई रचना मैं एक जो आपने ताज़ा, लिखी हो जी तो उसे बिल्कुल, सुनाइए। मैं एक ताज़ा गजल सुनाती हूँ, हालांकि उस पर काम होना बाकी है। बिल्कुल लेकिन आज चूंकि महिला दिवस है और महिलाओं की तरफ से बात हो रही है, तो मैं एक इल्जाम लगता है ना कि अरे घर पर हैं तो क्या कर रहे होंगे, तो मैंने उस किस्म की बात को कि क्या कर रहे थे घर पर, कि ना तो फोन पे बातें ही की, ना अपना कुछ ध्यान किया। ना तो फोन पे बातें ही की, ना अपना कुछ ध्यान किया। मेरे शौहर तेरी तरह ही मैंने दिन भर काम किया। वाह वाह वाह। मेरे शौहर तेरी तरह ही मैंने दिन भर काम किया। क्या बात। और देखें कि क्या काम किया, कि कई उजालों की लहरों से घर की ये चौखट धोई। हाँ हाँ। कई उजालों की लहरों से घर की ये चौखट धोई, और अंधेरे फिर ना फटके ऐसा इंतजाम किया। वाह वाह। और अंधेरे फिर ना फटके ऐसा इंतजाम किया। मेरे शौहर तेरी तरह ही मैंने दिन भर काम किया। और वाह। अगला शेर देखें कि घर की दीवारों पर मैंने लिखा तुम्हारा घर है ये। घर की दीवारों पर मैंने लिखा तुम्हारा घर है ये। फर्ज को अपने हिस्से रखा, हक को तुम्हारे नाम किया। वाह वाह वाह। फर्ज को अपने हिस्से रखा, हक को तुम्हारे नाम किया। मेरे शौहर तेरी तरह ही मैंने दिन भर काम किया। और एक शेर और देखें कि दिन भर दौड़ धूप करते हो, खुद का जरा भी ध्यान नहीं। दिन भर दौड़ धूप करते हो, खुद का जरा भी ध्यान नहीं। झिड़की देकर फिर कहती हूँ क्या तुमने आराम किया। वाह वाह वाह। झिड़की देकर फिर कहती हूँ क्या तुमने आराम किया। और अंतिम शेर है कि तलखी झगड़ा और उदासी झाड़ पहुंचकर दूर रखी। तलखी झगड़ा और उदासी झाड़ पहुंचकर दूर रखी। शाम ढले फिर नए ढंग से चेहरे को गुलफाम किया। वाह वाह वाह। शाम ढले फिर नए ढंग से चेहरे को गुलफाम किया। ना तो फोन पे बातें ही की, ना अपना कुछ ध्यान किया। मेरे शौहर तेरी तरह ही मैंने दिन भर काम किया। वाह वाह वाह। क्या एकदम ताज़ा गजल, इस पे भी काम होना बाकी है, पर मैंने कहीं सुनाई भी नहीं है, पहली दफा आप ही को सुनाई। बहुत अच्छी और उत्कृष्ट रचना प्रार्थना जी से हमने सुनी, और हमने ये भी महसूस किया कि जो नारी के विभिन्न रूप होते हैं वो हर रूप में उसका एक समर्पण झलकता है। हर रूप में ये झलकता है कि उसका जीवन सिर्फ उसका जीवन नहीं है, वो हर रूप में, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। रूप भले ही अलग अलग हो नारी के, लेकिन हर रूप में वह अपने लिए नहीं, हर क्षण हर पल वो अपने साथ किसी अपने के लिए भी काम करते रहती है। और चाहे वो धूप से अंधेरा, घर का अंधेरा साफ करने की बात हो, चाहे संबल प्रदान करने की बात हो, नारी शक्ति सदैव इस मामले में आगे रहती है। और भारतीय नारी के तो फिर कहने ही क्या। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और शिव को समर्पित यह कार्यक्रम हमने रखा, जिसका नाम था कि प्रतिभाएं आसपास। प्रतिभाएं आसपास में हमने प्रार्थना पंडित जी से हम मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक और कोई उम्दा रचना जो आपके मन की हो वो जरूर हम सबको सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत सुनाती हूँ। जरूर। कि पीड़ा को आंखें मिलती हैं, दुख का चेहरा खिलता है, जाने गम का हर दरवाजा मुझ पर ही क्यों खुलता है। क्या बात। पीड़ा को आंखें मिलती हैं। बंद देखें कि रोज जख्म ताजा होता है, शाम ढले फिर सोता है, मन फिर सोच सोच कर बातें
बिन बातों के रोता है, बीत चुकी बातों को सिसके, बीत चुकी बातों को सिसके, मन की अजब विकलता है, पीड़ा को आंखें मिलती हैं। और एक बंद और देखें कि आज तुम्हारे लहजे में क्यों मेरे लिए एहसास नहीं, यूं तो लगता प्यार बहुत है आज मगर उल्लास नहीं, आज मगर उल्लास नहीं। रंग तुम्हारी प्रीत का भी तो, रंग तुम्हारी प्रीत का भी तो सुबह शाम बदलता है, वाह वाह वाह, पीड़ा को आंखें मिलती हैं, दुख का चेहरा खिलता है, जाने गम का हर दरवाजा मुझ पर ही वाह, क्यों वाह, वाह, खुलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाने गम का हर दरवाज़ा मुझ पर ही क्यों खुलता है, ये नारी के मन का सहज प्रश्न है। लेकिन धीरे धीरे अब ये मौसम बदलने लगा है, वातावरण जो सो रहा था वो आंखें मलने लगा है। धीरे धीरे जो नारी शक्ति है वो भी जागृत हो रही हैं और भारत की नारी जो है हर दिशा में, हर क्षेत्र में अपने नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्हीं आयामों को स्थापित करने वाली नारियों में से एक जो नारी शक्ति है वो हमारे साथ बैठी हैं, बहन प्रार्थना पंडित जी। इनसे आज हम मुखातिब हुए, इनसे हमने बात की, इन्होंने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना पंडित जी कि आपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। नहीं, मुझे स्मृति में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।